मेरे दर्द भरे ये गीत तू सुन ले मन के मीत, अब और ना तड़पाओ। मैं थक सा गया हूँ मैं बाबा, दुनिया से बच के चलने में। क्यों तेरी दुनिया ऐसी है, आता है मजा बस छलने में। किस का हूं मैं और कौन, ये राज कभी तो खोलना। श्रोता एवं वक्ता, केवल श्रोता ही नहीं, जो व्यास पीठ पर वक्ता बैठा वो भी अधिकारी होना चाहिए, और वक्ता भी होना चाहिए और श्रोता भी होना चाहिए। मैं इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया कि इस समय जो संसार की व्याधा, संसार का वाद विवाद और जो भी आप लेके आए हैं, ये यहां शोभा देंगे। अगर यहां भी हम ईर्षा पीड़ा कलेश प्रतिद्वंद द्वंद्व लेके बैठे तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो सकता। यहां तो प्रसन्न चित्त से बैठिए। गुप्त माताएं बैठी हुई है, इस समय अपने भाग की सराहना करो। और माता का दरबार आपके घर में आंगन में है और आप विमुख है महाराज। समय का ध्यान रखो। आज मुझे हंसी आ रही है बहुत। पुजारी जी ने कह दी तुम्हारी गाड़ी पहले आ। मैं इनसे बड़ा मन खुश रहता हूँ। बोले आज गाड़ी पहले आ गई। अच्छा, आप गाड़ी का इंतजार करते हो, भगवान कहते हैं। अरे गाड़ी तो आएंगी जाएंगी चली जाएगी। हम भगवान से प्रेम करें, अपने टाइम से प्रेम करें, समय से प्रेम करें, ईश्वर से प्रेम करें, अपनी दिनचर्या से प्रेम करें, अपनी व्यवस्था से, माने जो हमारा काम है हम वहां जुड़े रहे। मेरी गाड़ी को देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो लेट नहीं पाऊं, कभी आपकी आरती भी निपट जाती है, मैं आ ही नहीं पाता हूं। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। अरे कह दो ना, आरती भी हो जाती, मैं आ ही नहीं पाता हूं कभी। आप नहीं मान, सुन नहीं रहे, आरती भी हो जाती है तो मैं आ ही नहीं पाता हूं। ऐसा भाई देखिए, मैं आया टाइम पे, टाइम पे आरती, टाइम पे कथा। अपना जो विधिवत है, अपन जिस चीज के लिए अपन 2:30-3 बजे से उठते हैं वो बढ़िया आनंद से होना चाहिए। माता जैसे रसोई पकाती है अपनी रसोई में, अगर माता भूल जाएंगी, जीरा नहीं डाला, नमक नहीं डाला, महाराज अच्छा लगेगा क्या? भोजन अच्छा लगेगा? स्वाद कब आता है? जब माताएं सच्चे मन से पूरा सावधानी के साथ सब्जी में पूरा जो उसका व्यंजन है वो पूरा डाल देंगे, तब सब्जी के अंदर आनंद आता है कि नहीं आता? ऐसे ही सेवा भाव, भगवान की सेवा में भी हमारा पूरा भाव होना चाहिए। यहाँ पर सूत जी ने साफ कह दिया, हमारा आप हंसते रहो, मैं तो आपको हंसाने के लिए कह रहा हूँ। जब मैंने अपने आप को नारद बता दिया कि तुम मुझसे कहोगे तो मैं फूल खोल दूंगा, तो मुझ जैसे नारद से सावधान रहो। अब मैं अपने नारद किसी दूसरे को कह दूं भाई, तो हमारे मेरे पीछे गले में लड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। हम जिसके लिए आए हैं, जो करना चाहते हैं वही करो। कथा वही कहेगी, अभी आपके सामने कथा आ रही है। यह श्रोता और वक्ता अधिकारी होना चाहिए। यह सूत जी ने साफ कह दिया, श्रोता एवं वक्ता अधिकारी। हम दर्शन करने आए हैं क्या यहाँ का वातावरण देखने आए हैं? अगर दर्शन करने आए हैं तो केवल हनुमान बाबा के चरणों में अनुराग और मां भगवती के चरणों में अनुराग होना चाहिए। इसके अलावा हमने बालाजी में किसी को न देखा, न समझा, न बात की और पता नहीं। और मुझ जैसा आदमी तो सब देख लेता है, देख लेता है।
है ना? देखिए, तो भाई मुझ जैसा देख लेता है तो तुम भी वही देखने की कोशिश करो कि कुछ अच्छा हम अच्छा देखें। बात आती है, सूत जी कहते हैं कि सात दिन के ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा ने से मुक्ति मिली थी, 7 दिन से कथा सुनने से और परीक्षित जी को मुक्ति का प्रावधान हुआ। अगर सच्चे मन से आपने कथा सुन ली तो मैं एक ही बात कहूंगा कि तो आपका कल्याण तय है। और आप भले ही रोजाना सुनो, डेली सुनो, और आपका मन, हमारा मन कथा में लगता ही नहीं है, तो आपने कुछ भी नहीं सुना। वही कथा आपको सुनाता हूं जिसमें 7 दिन में आपका कल्याण हो सके। वो कथा में आज आपको 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति मिल गई थी। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने हर की पौड़ी पर श्री भागवत कथा का आयोजन परीक्षित ने किया था, लेकिन वक्ता वहां पर भगवान सुखदेव। सुखदेव कौन है? स्वयं भगवान शंकर। हमें सुना आपने? सुखदेव कौन है? भगवान शंकर। भागवत कथा किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। किससे लिखवाई? गणेश जी से। अब इस कथा का प्रचार प्रसार कौन करे? इसके लिए हमको योग महापुरुष, सतपुरुष, त्यागी, बैरागी, पाखंडी नहीं। महाराज कथा में कुछ आनंद आ रहा है? अरे हंसते लोग, आपके दांत देखते तो अच्छा लगता है। अब तो हो जाता है कभी कभी। बाकी कोता ही मत करो। मैं नारद जो ठहरा, मैं तो छुपता नहीं। अच्छा ठीक है। 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति मिली। भगवान सुखदेव ने कथा कही थी। भगवान शंकर। सुखदेव कौन है? भगवान शंकर। अब कथा जी प्रचार प्रसार कैसे की जाए, कलयुग में कैसे भेजा जाए, ये आम जन के पास श्रीमद् भागवत कथा कैसे पहुंचे? महाराज कैसे पहुंचे जिससे आम जीव का भी कल्याण हो? योग पात्र चाहिए कहने के लिए। हर की पौड़ी पर विशेष ऋषि बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, लेकिन इस कथा को कहने का साहस कोई जुटा नहीं पाया। अंत में किसने कहा? महाराज व्यास जी ने कहा। और व्यास जी ने कहा, अपने पुत्र को कहा, हे सदगुरु, मैं अब आपको अपना गुरु मानता हूं। क्या कहा था सुखदेव भगवान से? बोले पुत्र नहीं, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। ऐ सुखदेव भगवान, आप व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार और इसकी व्याख्या करें। आपके अलावा इस संसार में योग पात्र श्रीमद् भागवत कथा को कहने वाला दूसरा कोई है नहीं। भगवान सुखदेव व्यास जी की पत्नी महाराज देहुड़ी, क्या नाम था? प्रियंका। उनके गर्भ में 16 वर्ष थे और भगवान शंकर अंदर ही अंदर जो है भगवान का जाप कर रहे थे। 16 वर्ष के बाद जब बाहर नहीं निकले महाराज, तब व्यास जी ने प्रार्थना की, भैया बाहर आ जाओ। बोले मुझे बाहर आने में डर लगता है, मैं ठीक हूं यहाँ रह के कम से कम मैं हरि का जाप तो कर रहा हूं। बाहर माया मुझे लपड़े लेगी। व्यास जी ने देवी का आदर, चिंता मत करो, माया आपके पास नहीं आएगी। लेकिन देखते देखते खुद माता और पिता दोनों माया की लपेटे में उनको लेना चाहते हैं। आप सुनो, माया ठगनी होती। आप हम सब भगवान से वादा करके आए, अपनी माता के गर्भ में हमने 9 महीने तक का जीवन निकाला है और माता के गर्भ में हमने भगवान से जो वचन दिया और लिया था कि प्रभु इस नरक से पार कर दो, हम तुम्हारी कथा, तुम्हारा कीर्तन और तुम्हारा भजन करें। लेकिन कौन किसका भजन कर रहा है जगत में आप जान सकते।
अगर किसी का मनोकामना पूरी नहीं हुई तो वो अपने हल्ला मचा देता है। अगर उसकी बात बालाजी पर नहीं मनी तो बाहर हल्ला मचा देता है। माने आप समझो संसार की बात तो क्या है, भगवान की चौखट में लूदम। बच्चों, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अपने घर में ऐरा हो, हल्ला हो और जबरदस्ती का हम कलेश करके बैठे, इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। महाराज 7 दिनों में परीक्षित जी को मुक्ति का कारण उनके यहाँ निश्चित था कि ठीक 7वें दिन उनका काल आने वाला। ठीक 7वें दिन हमारा आपका काल आने वाला, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं महाराज, काल को भूल जाते। वक्ता सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति पक्की। 7 दिन में मुक्ति। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। वक्ता एवं श्रोता दोनों ही अधिकारी होना चाहिए। अच्छा, बिजली का प्रभाव और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई बिजली ठीक हो, बल्ब ठीक हो तभी तो प्रकाश मिलेगा। क्या केवल बिजली आ रही है और बल्ब नहीं लगा है तो बिजली वो प्रकाश कहां देगी? बिजली एवं बल्ब दोनों ठीक होना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो तभी ये कथा मुक्ति दिलाती है। वक्ता और श्रोता यदि दोनों अधिकारी है तभी आपको हमको मुक्ति का प्राप्त होगा। आप समझ लो बात। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने दोनों ही अधिकारी हो तभी। अच्छा महाराज, कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आ गया। आप सच्चे मन से कथा सुनेंगे, आपके हमारे अंतिम समय, अंतिम क्षण अगर हमारे परिणाम निकल रहे होंगे, हम सच्चे भगवान के अनुयायी और भगवान से प्रेम करते हैं, उसके अधिकारी हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें महाराज काल नहीं भगवान का विमान लेने आए। आप हमको यमराज नहीं विमान लेने आएगा। मालूम नहीं ध्रुव जी को विमान लेने आए, मीरा को भगवान साक्षात निकल गए। प्रहलाद को मारने की कितना प्रयास किया था प्रहलाद के पिताश्री ने, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं, जाको राके साथ मार सकते। अहंकार हमारा विनाश करता है। कभी हम इतनी बड़ी भूल कर बैठते हैं कि हमको सब कुछ परमात्मा ने दे दिया, हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया हो गया, हमारा शकल भी बढ़िया हो गई, हम अष्टपुष्ट दिखने लगे, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि संसार का जहर पीने लगते हैं, तो जो आपका स्वास्थ्य था ना उसका स्वाद खराब और संसार के जहर से आपका शरीर खराब। शरीर का पतन होता है ना, किसका पतन होता है? शरीर का। भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन ले भी छप्पड़ फाड़ के नहीं देता। समझ लेना, विमान आ गया किसके लिए? परीक्षित के लिए। क्यों कि परीक्षित पक्के श्रोता बन के बैठे हुए थे हरि की पौड़ी में, और भगवान सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता इस संसार में न हुआ है न होगा। इतिहास साक्षी है। हम पुजारी, हम पंडित, हम कथावाचक, हम शास्त्री, हम विद्वान, हम विख्याता, हम बहुत बड़े योगी, हम संत महात्मा, हम बनने के लिए लालायत रहते हैं, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम सीढ़ी है कि किसी अच्छे सदगुरु की शरण में जाके शिक्षा और दीक्षा लो और त्याग वैराग का आप अपना चुना लो। मैं ठीक बोल रहा हूं? हम संत बनना चाहते हैं। अरे भैया अभी आपने देखा
एक कथावाचक ऐसे भी है कि सूट बूट में चश्मा वश्मा लगा के जूता पहन के और सिंहासन पर कथा कहती है। और कुछ संत ऐसे हैं कि पंखा बंद करके न वह सूट की चिंता न बूट की चिंता, और वे तो अपने हरि कथा में लगे रहते। कुछ ऐसे भी होती है। त्याग चाहिए इसके लिए। कथा में सूट बूट शोभा नहीं देता। कथावाचक का एक स्वभाव सरल नम्र, और जो संतों का स्वभाव और संतों का जो वातावरण और संतों के जो क्या बोलते महाराज, बस आचरण ये करे, नकली काम नहीं करो, असली बन के रहो। अधिकारी तो कथा सुनी तो परिषद को लेने के लिए विमान आ गया, उनकी सदगति मिली है। आपको सदगति पक्की मिलेगी। अभी समय है आपके पास। मैं गारंटी देता हूं कि अभी आपके पास 1 साल है। 1 साल में, मैं 1 साल से मतलब 10 साल है, लेकिन आप 1 साल भी अगर ढंग से कथा सुन लोगे तो आपको बैकुंठ में तत्काल आपका प्रवेश होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम अपने आचरण ही नहीं सुधारे। हमें अपने खेत की पड़ी है, कल्याण की पड़ी है, दुकान की पड़ी है, मकान की पड़ी है, बेटे की पड़ी है, बेटी की पड़ी है, पत्नी की पड़ी है, रसोई की पड़ी है, और महाराज सब जगह की लगी है। लेकिन भगवान देखिए, मीरा को भगवान कम मिले, मेरे तो गोपाल दूसरों ध्रुव को भगवान कम मिले। 5.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी भगवान से मिलने के लिए राजमहल त्याग दिया। प्रहलाद को भगवान कब मिले? जब प्रहलाद ने सारी यात्राएं छीन ली अपने पिताजी की, और विश्वास था कि आज भगवान के होते हुए पिताश्री मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शरीर आपकी देन है, इस शरीर पर जो चाहो अत्याचार कर लो, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। अरे हमारी नजर बड़ी खतरनाक है राकेश। नजर उठी भी न थी, नजर उठी भी न थी, और उनको देख लिया। जुबा खुली भी न थी, जुबा खुली भी न थी, बात हमने कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर। नजर उठी भी न थी और उनको देख लिया। अरे जुबा खुली भी न थी, बात हमने कर ली। पुजारी जी कैसी रही? आज हमने पुजारी जी को बड़ा बेहाल देखा। आज महाराज सही पुजारी लग रहे थे, सही बता। लंबी लंबी डग और पुजारी का गमछा कहीं। जय हो। डर नहीं, गाड़ी पहले आ गई। बोलो सियापत राम। नहीं, ये स्वरूप भी अच्छा लगता, नहीं स्वरूप अच्छा लगता, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है भगवान से कही थी, भगवान अपना पूरा तो दिखा दो, तुम कैसे लगते हो। तो हमने आज पुजारी को पकड़ लिया। पुजारी का कुर्ता कहीं और गमछा कहीं और लंबी लंबी डग। आनंद आ। लेकिन आप भगवान के लिए भाग रहे थे कि भाई मैं लेट हो गया, मैं पहुंचू। अच्छा काम कर रहे थे, मैं उससे पीड़ित नहीं, उससे मेरे को कोई वो नहीं है कि आप मैंने नहीं कर पाए। मैंने तो आपका देखा कि आप कैसी दौड़ लगा के चले जा रहे हैं, है ना। मैंने तो जब पट देखे तभी मैंने अंदाज लगा लिया कि आज सब सुनो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है महाराज। परिचित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। 7 दिन की कथा सुनने के पश्चात परीक्षित जी भगवान के विमान में बैठ के परमात्मा के धाम को चले गए। महाराज कहाँ चले गए? धाम। आजकल लोग कथा बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आ रही? कथा आ गई। आज के कलयुग में घर घर कथा चल रही है, गांव गांव में चल रही है, मोहल्ले बस्ती नगर क्षेत्र, अब पूरे भारत देश में कथाएं चल रही है।
लेकिन आज के समय में हम आप जैसे भक्तों को, संतों को विमान लेने क्यों नहीं आते महाराज जी? क्या बात है महाराज, सुनते नहीं। आपको मैंने शनिवार को कथा सुनाई थी, ध्यान हो आपको, कि जब भरत जी को गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, मंत्रीगण, संतगण और सारा अयोध्या की प्रजा भरत जी को समझा रही है, भरत जी जो होना था हो गया, भरत जी जो होना था हो गया। कौशल्या करे बेटा जो होना था सो हो गया। गुरु वशिष्ठ कह रहे, बोले बेटा भरत अब एक काम करो, राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, अयोध्या की प्रजा इस समय बगैर राजा के शून्य है, तुम अयोध्या की प्रजा का पालन करो और राज्य का संचालन करो। माने कई तरह से कई घंटों तक महाराज भरत जी को सबने समझाया। भरत जी अंत में बोले, बहुत देर में बोले भरत जी, बोले तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अयोध्या का राज कर लेना ही चाहिए, तुम तो मेरे हितैषी हो ना, तुम तो मेरा कल्याण चाहती हो ना। अच्छा अब भिन्न करते हैं भरत जी, क्या कहते हैं, भाई तुम कौन सी नई बात कर रहे हो, जो काम तो मेरी माता ने मेरे लिए पहले ही कर दिया था, कहे मेरे पिता को स्वर्गवास माने स्वर्ग में भेज दिया और सीता राम लक्ष्मण को वनवास, मेरा काम तो सीधा मेरी माता ने कर दिया, तुमने कुछ रहा। तुमने नया काम क्या कर दिया और ऐसे समझा रहे हो मुझे कि जैसे तुम मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हो। नहीं नहीं, ये तुम मेरी माता ने स्वयं व्यवस्था कर, मेरे पिताजी स्वर्ग से धारे और बड़े भाई राम और माता जानकी और लखन 14 वर्ष के लिए भेज दिया। हाँ मेरे लिए तो सुरख रहा था मेरी माता, तो मेरे हितैषी हो, आप मेरे हितैषी है, आप मेरा कल्याण कहां से चाहते। अरे भरत को तो भाई महाराज इस समय भरत को क्या लगा है दोष। भरत ऐसी माता के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात भरत को सीता राम जी का दोषी है, दोषी, मैं भाई कहलाने लायक नहीं है। और तुम कहते हो कि अयोध्या के सिंहासन पर बैठ के राज करूं, कैसे करूं, मैं कैसे करूं, क्या मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर मैं विराजमान हो जाऊंगा तो क्या वे मुझ पर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे? नहीं, ये तो मैं और जास्ती कर दूं, ये तो मैं अपवाद विवाद पाप और कर बैठूंगा, मैं तो पहले से पाप से लगा हुआ। नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तो अपने बड़े भाई सीता राम और लक्ष्मण के चरणों की धूल चाहिए, मैं उनकी सेवा का मुझे लाभ मिल सके वो उपाय करो मेरे लिए, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। पहले त्यागना सीख। आज तो अगर एक भाई हमारे तीर्थ यात्रा में चला जाए 4 भाइयों में से और छोटे 3 रह जाए तो कहेंगे बड़ो अच्छा चलोगे, अब 3 महीना तो अपनी सरपंची चले, क्या रहेगी, बोले 3 महीना अपनी सरपंची चलेगी। आजकल तो सरपंची के लिए घूम रहे हैं, धन्य भरत, क्या तुमने अयोध्या का राज त्याग दिया, महाराज अयोध्या का राजपाट त्याग दिया। पहले त्याग बनो, त्यागी बनो, पहले अधिकारी बनो, राम कथा में बैठने के लिए भी अधिकारी बनो। निर्मल मंजन सोई हुए पावा, मोय कपट चल छिद्र स्वभाव। पहले शांत स्वभाव, अपना मन साफ करो, वाद विवाद से बच के रहो। आपको भगवान ने अगर व्यासपीठ दिया है और संत वृत्ति आपको दी है, पूजा का अधिकार आपके पास है, तो पूजा समर्पित भाव से होना चाहिए भाई, इसमें निद्रा गंवाना पड़ेगी।
लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए 14 वर्ष की निद्रा, 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन और 14 वर्ष का उपवास धारण किया सेवा के। हम 1 घंटे की नींद को नहीं छोड़ पाते, रात की नींद को, कि 1 घंटे हम आज की नींद छोड़ दें। अरे भाई कहो कुछ, अब आप ये कहेंगे जो तो हम पे उतार दे रहे, तो नहीं आप समझ लो महाराज, हम आप सब बैठे रहते हैं, सब आप कब जागे, कब उठे, कब सोए, कब भोजन कर लिया, कब नहा लिया, कब चल दिए, कब सब बाम, ये माने अपने क्रम में लग रहो। और कथा में जो साहब कह दिया है कि भैया गणेश जी की सवारी क्या है, मूषक चूहा, और चूहा की सवारी जो करता है वो उद्योग, उद्योग का मतलब होता है कि वो फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, चलती रहे। तो आप हनुमान बाबा के आंगन में बैठ गए, ए ढक्कन जल्दी खोल दिया करो भैया। अरे भैया हम जैसे हो तो रात को तुम्हारी सो, रात को 1-2 घंटे की डाल। मेरी गाड़ी की चिंता मत करो, मेरी गाड़ी तो मैं कल 3 बजे करूंगा, अगले मंगलवार। देखो असली का टाइम मैं किसी पे बेने नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हमारा क्रम है समय सेट होना चाहिए। 5-7 मिनट 2 मिनट तो मैं समझता हूं कि भाई बाई चांस हो जाए, लेकिन 1 घंटे का लेट माने बहुत होता है। 1 घंटे में ट्रेन आगरा पहुंच जाएगी, ग्वालियर से छूटेगी, कहाँ पहुंच जाएगी? मैं तो जल्दी आ गया, मैं आया तब तो एकदम भागम भाग मच गई। मैं ठीक जो है 2:45 बजे माने 2:45 पे उठ जाता हूँ लगभग। अब मुझे नींद तो आती नहीं, अब समझ लो उसके बाद भी मैं तो मैंने दरअसल में यहाँ का प्रोग्राम क्या है कि मुझे, अब मैं बूढ़ा आदमी बहुत जल्दी होशियार भी नहीं, माने कपड़े भी पहनना है, नहाना भी है, सवेरे ब्रश भी करना है, जैसा मैं कई चीज है। अब मैं भाई इतनी जल्दी फुर्ती से, और गाड़ी में सामान भी रखना है, गाड़ी भीतर से बाहर निकालना है और यहाँ तक आना है। आजकल चौपे बैठे रहते हैं रोड पे बहुत ज्यादा, तो गाड़ी को भगा भी नहीं सकते आप समझ। तो हम तो तब की सोच के चल रहे हैं, माने अपन अब इतनी फुर्ती शरीर में नहीं रही है। मैं कथा की ओर आता हूँ, कथा में मन लगा, कथा में हमारा मन, जब हम परिचित बन जाएंगे और सुखदेव बन जाएंगे, वक्ता भी सुखदेव होना चाहिए, बैरागी, त्यागी, तपस्वी, साधक। महाराज जब उसके अंदर जो गुण होंगे ना, आपको एनर्जी जब भी मिलेगी, आपको एनर्जी कब मिलेगी? जब वो खुद व्यास पीठ पर बैठने वाला बैरागी होगा और व्यास पीठ पर बैठने वाला पाखंडी होगा, तो आपको एनर्जी कहां से, आपको शक्ति कहां से देगी? महाराज आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, पर तो उनको लेने के लिए बीमार क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। न तो वक्ता अधिकारी है जो व्यास पीठ पर बैठा हुआ, और न श्रोता अधिकारी है। व्यास पीठ पर बैठा हुआ वो भी अधिकारी बना जाए। सूत जी कहते हैं मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा हुआ, रात को नींद क्यों नहीं आती? हम वासनाओं में फंस जाते हैं। मैंने अभी प्रातः काल कहा था कि हम रात को जैसे 9 बजे 9:30 बजे के बीच में, अगर हमारी बगल में भी कोई लेटा हुआ है, दाएं बाएं कोई लेटा हुआ है, बाको तो पंडित जी, दत्ता, दादी, तो दादी आप अपना बिल्कुल मन साधा, अब वो समझेगा सो गए, तो आप चैन से सो जाओगे। आप बतरावट में फंस जाओगे तो बतरावट में से बतरावट निकलेगी और रात बढ़ जाएगी, और वो रात इतनी बढ़ेगी कि आपकी रात की नींद खराब करेगी। क्या करेगी? रात की नींद खराब करेगी। आप सोना तो टाइम पे चाहते थे, लेकिन वातावरण ये नारद ने कुछ ऐसा आपके सामने रख दिया
कि आप फंस गए चक्कर में, फंस गए ना। वो ऐसे कैसे कह गया, कोई तो बात होगी, सुनी होगी नहीं। मैंने अभी कथा में बैठते हुए कहा था कि बगैर सोचे समझे जब आपने अपने कानों से सुना हो और सुनी हुई बात हो, अगर निंदा वाली बात है, चुगलती बात है, तो उसको सरकाओ। कोई भलाई की बात है तो कह दो कि मैं भलाई बात जी। लेकिन जिसमें चुगली होती है, निंदा होती है, उस बात को बचा दो। वासनाओं में फंसा हुआ, वासना क्या है, यही है संसारी वातावरण, ये वासना है। तब सूत जी कहते हैं तब तक व्यवहार कैसे आएगा भाई, जब हम संसार की वासनाओं में फंसे हुए हैं। आजकल घर घर कथाएं चल रही हैं, गांव गांव में कथाएं चल रही हैं। कथा कहने के लिए बड़े बड़े कार्ड दे जाते हैं और उन्होंने कथा सुनी नहीं, वो केवल आओ भगत जाओ भगत पिछौरा उड़ाए हुए में, सोफा उड़ाए हुए में, और बस केवल अपने अहंकार में जो पारिछत बना था, जो बनते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि उस पारिछत से पूछना कि 7 दिन में आपने किस किस की कथा सुनी थी और क्रमबद्ध कौन सी कथा सुनी थी और क्या क्या सुनी, बता।